उद्देश्य है वो क्या है, पहले आप इसके उद्देश्य को जानेंगे। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है कि जो लुप्त हो गए हैं, क्या है, लुप्त, और दूसरा आप याद रखेंगे दुर्लभ, क्या रखेंगे, दुर्लभ। ठीक है, जो लुप्त और दुर्लभ जो है जीव है, जीवों, ठीक है, और पौधों, क्या रखेंगे आप, पौधों। ठीक है, तो लुप्त दुर्लभ जीवों और पौधों की सूची रखता है, की सूची। ठीक है, जो दुर्लभ प्रजाति है और जो विलुप्त होने की कगार पर है, आप दिखाई कम देते हैं, उनकी सूची रखता है कौन, रेड डाटा बुक या लाल पुस्तक। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और समझ में आती है कि सर्वप्रथम रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया गया था वो कब किया गया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में। और इसका प्रकाशन करता कौन है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रकाशन करता है IUCN। ठीक है ना, इसको आप जो है हिंदी में जाने, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संरक्षण संघ। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN जो है इसका प्रकाशन करता है। और अगर हम बात करें कभी इसके मुख्यालय की, ठीक है ना, आप इसके मुख्यालय की बात करें, IUCN के मुख्यालय की बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो मुख्यालय है वो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। और ये जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। अगर कभी पूछ ले कि इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1948 में हुई है। ठीक है, कब, 1948 में हुई है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद दो बातें और इसके बारे में आपने याद रखनी है। इसने सर्वप्रथम पौधों की सूची कब जारी की, तो आप याद रखेंगे 1978 में सर्वप्रथम जो है पौधों की सूची जारी की थी इसने। उसके बाद जीवों की सूची सबसे पहले कब जारी की, जीवों की सूची, तो याद रखेंगे 1988 में की। ठीक है, तो दो बातें आप यहाँ से याद रखिए, पौधों की सूची 1978 में और जीवों की सूची 1988 में इसने प्रकाशित की थी। अब यहाँ से आपने याद रखना है किस प्रकार से जो इसकी सूची में शामिल है, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है एशियाई चीता, एशियाई चीता ये इसकी सूची में शामिल है। उसके बाद याद रखेंगे आप गुलाबी सर वाली बतख। ठीक है, उसके बाद भारतीय चीता, भारतीय चीता भी इसकी जो है उसमें शामिल है। उसके बाद दूसरा आप याद रखेंगे गिद्ध, गिद्ध भी इसकी सूची में शामिल है। उसके बाद याद रखेंगे नीलगाय, नीलगाय। ठीक है ना, ये जो है